अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम एक नए सेशन का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हमारे जमात दहम के अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जितने भी असबाक हैं, हम उन तमाम असबाक के जो बुनियादी मालूमात है उसकी एक 2 से 4 मिनट की वीडियो में आपको इंशाअल्लाह वो पूरे बुनियादी मालूमात समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखने वाले हैं मुतशाबिहत के मुतशाबिहत में कौन कौन सी बुनियादी मालूमात है जो कि हमें मुतशाबिहत सबक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन का। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं मुतशाबिहत। सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि अगर मुसल्लस PQR मुशाबा है मुसल्लस ABC के हो तो AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR बराबर होगा AC बटे PR के, और ज़ाविया A मुतमासिल होगा ज़ाविया P के, ज़ाविया B मुतमासिल होगा ज़ाविया Q के, और ज़ाविया C मुतमासिल होगा ज़ाविया R के। यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर दो मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो उनके जो नज़ीरी अज़ला होते हैं वो तनासुब में हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो उनके जो नज़ीरी ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद अगर मुसल्लस ABC में AD उमूद है होगा BC के, और मुसल्लस PQR में PS उमूद होगा QR में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQPRQ बराबर होगा BC बटे QR ज़रब AD बटे PS के। ये वो ज़ाब्ता है जो कि मुसल्लस के रकबे में इस्तेमाल होता है। उस ज़ाब्ते की मदद से इस खुसूसियात को वाज़े किया गया है कि अगर दो मुसल्लस हों और उनके जो PS जिसमें उमूद हो QR पर और AD जिसमें उमूद हो BC पर, तब वो मुसल्लस के जो रकबे होंगे उनकी निस्बत कुछ इस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर BC और QR कायदे हैं, यानी जो BC और QR हैं क्या है, कायदे हैं, और AD और PS क्या हैं, इर्तिफ़ा है। यानी A1 अपॉन A2 यानी पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर होता है पहला कायदा बटे दूसरा कायदा ज़रब पहला इर्तिफ़ा बटे दूसरा इर्तिफ़ा के। ये खुसूसियात हमारी दरसी किताब पर में भी मौजूद है। अगर अब यहाँ पे कुछ शर्त दी गई है, अगर H1 बराबर होगा H2 के, तब A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के। यानी अगर H1 यानी पहला इर्तिफ़ा और दूसरा इर्तिफ़ा मसावी होगा तब क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा पहले कायदे के बटे दूसरे कायदे के। या उसके बाद B, अगर B1 बराबर होगा B2 के, यानी पहला कायदा मसावी होगा दूसरे कायदे के, तब पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर होगा पहले इर्तिफ़ा के रकबे बटे पहले मुसल्लस के इर्तिफ़ा बटे दूसरे मुसल्लस के इर्तिफ़ा के मसावी होगा, और उनकी निस्बत कुछ इस तरीके से होगी। अब उसके बाद यहाँ पर C खुसूसियात है कि अगर B1 बराबर होगा B2 के, यानी पहला कायदा बराबर होगा दूसरे कायदे के, और पहले मुसल्लस का इर्तिफ़ा बराबर होगा दूसरे मुसल्लस के इर्तिफ़ा के, तब A1 बराबर होगा A2 के, और ये क्या होगा, जवाब क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अगर पहला मुसल्लस का रकबा बराबर है दूसरे मुसल्लस का रकबा, तो इनके रकबों की निस्बत कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ठीक है, अगर मुसल्लस ABC में, यहाँ इस वीडियो में आपको सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बुनियादी मालूमात एकदम शॉर्ट तरीके से समझाई जाएगी। इस बात को जहन नशीन रखिए, याद रखिए। मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम देखने वाले हैं। अगर मुसल्लस ABC में BC ज़िला मतवाज़ी है PQ के ख़त के, यानी PQ ख़त मतवाज़ी है ज़िला BC के हो, तब मुतनासिबत के बुनियादी मसले के रो से AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के। अब इस शक्ल को हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मुसल्लस बताया गया है ABC। इस मुसल्लस में ख़त जो PQ है, ख़त PQ वो मतवासी है ज़िला BC के, यानी जो एक ख़त खींचा गया है मुसल्लस के बीच में वो मतवाजी है तीसरे ज़िले के। तब ये ऐसी सूरत में AP बटे PB यानी AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC के। मुतशाबिहत में सिर्फ इतना ही था, और बाकी जो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है हम उसको नहीं देखेंगे। ऐसी मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।